बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज़ मैं एक वाक़े से करता हूं और वो ये कि सन 2000 में जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे तो उन्हें ख़याल सूझा कि क्यों ना जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर एक तहरीक शुरू की जाए। चुनांचे बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा बार बार नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब के घर के चक्कर लगाती रही और इसरार करती रही कि किसी तरह आप बेनज़ीर भुट्टो को हमारे साथ मुश्तरका तहरीक पे राज़ी कर लें। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान इनकार न कर सके और बेगम कलसूम नवाज़ साहबा के बार बार इसरार पे वो पिघल गए और उन्होंने हामी भर ली। उसके बाद नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने बेनज़ीर भुट्टो से बात की और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को इनकार न कर सकी और उन्होंने हामी भर ली। चुनांचे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में आए। ज़ाहिर है कि एक तरफ नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान जो मशहूर ही इस किस्म की तहरीक के लिए थे और दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अगर कंसेंसस के साथ एक तहरीक शुरू करती तो डेफिनेटली परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए एक ख़तरे की अलामत थी। चुनांचे इस मौके को नवाज़ शरीफ साहब ने अपने हक़ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बेनज़ीर भुट्टो और नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को चकमा देकर वो अंदरूने खाना परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ डील करने में मसरूफ़ हो गए और 10 साला जिला वतनी का मुआहिदा करके वो अपने पूरे ख़ानदान समेत और बावर्चियों समेत जो है वो बैरून मुल्क चले गए। एक दिन बेनज़ीर भुट्टो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान से शिकवा के ना होती है कि आपके कहने पे मैंने ये तहरीक शुरू की क्योंकि आपका एक सियासी तजर्बा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी हैं उनसे भी आपका ज़्यादा सियासी तजर्बा है, तो आपकी वजह से हमें ये धोखा मिला है। तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने कहा कि आज तक मैं सियासी लोगों से मुज़ाकरात करता रहा हूँ, सियासी लोगों से मामलात तय करता रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैंने जो है ना वो डील करने की कोशिश की ताजरों के साथ और ताजरों ने मुझे इस तरह चकमा दे दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इस तरह के कामों में किस कदर माहिर हैं कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान भी इनके शर से जो है वो महफूज नहीं रह सके। और फिर यही शरीफ फैमिली थी जो 10 साल खाना काबा में बैठ के 8 साल कस्में खाते रहे कि हमारा कोई 10 साल मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे तो उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बज़ात खुद इकरार कर लिया कि हमारा मुआहिदा हुआ था। तो उससे उनके जो लीडरान थे, जो रहनुमा थे, जो वोटर्स थे, जो 8-10 साल उनको डिफेंड करते रहे, उनको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। लेकिन डेफिनेटली हमारी कौम जो है वो बहुत जल्द भूल जाती है, इसलिए वो किसी को ये वाक़यात अभी याद भी नहीं है। आज सेम इसी तरह की सूरत हाल है। उस वक्त जब 10 साल जिला वतनी का मुआहिदा करके गए थे तो आपने देखा कि कितने बड़े बड़े जो लोग हैं वो उनकी पार्टी से PMLN से अलग हो गए। उसमें आप देख लें कि PMLQ एक पूरी जमात बन गई, पूरी जमात की सूरत में, और वो इसलिए कि उनका गिला ये था कि हमसे पूछा तक भी नहीं, हमसे मुशावरत तक भी नहीं की और अंदरूने खाना तमाम मामला तय कर लिए। आज PMLN को उसी किस्म की सूरत हाल का सामना है कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर हैं और आपको कहीं भी वो कभी कभार अपनी तस्वीर जारी कर देते हैं लेकिन एक्टिव इस कदर नज़र नहीं आते। और शहबाज शरीफ साहब मुल्क में रह के भी पता नहीं वो किस कोने में है, किस कमरे में है कि अपने अरकान से भी उनकी मुलाकात नहीं होती, सिवाय चंद 1 2 3 जो 4 जो उनके लेफ़्ट राइट हमेशा घूमते फिरते हैं, राना सनाउल्लाह वगैरह, उनके साथ ही उनकी मुलाकातें वगैरह होती रहती हैं। तो आज PMLN में एक बार फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, बगावत की बातें हो रही हैं और दावे ये किए जा रहे हैं कि 35 से 40 अरकान जो हैं वो नाराज़ हैं और किसी भी वक्त जो है ना हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप देख लें कि निशात डहा जो है उन्होंने TV प्रोग्राम्स में आके किस कदर तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं और बाकायदा इनको चैलेंज किया है और ये कहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है, यानी कि डेफिनेटली आप देख लें कि इस पार्टी में आपको तजर्बाकार लोग बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन इस कदर तजर्बाकार होने के बावजूद भी वो लीडरलेस है, उनका कोई रहनुमा आपको नज़र नहीं आता। इसलिए इन लोगों में जो है ना वो डेफिनेटली वो जाते हैं तो लोगों के सामने हलकों में सवाल और जवाब होते हैं, ना वो कोई ये फ़ंड्स देते हैं, ना कि इनके पास खुद पार्टी फ़ंड्स इस कदर ज़्यादा होते हैं और अपने ज़ाती फ़ंड्स भी इस कदर ज़्यादा हैं, न वो ख़ास मीटिंग्स में बुलाते हैं
और ना कोई एतमाद में लेते हैं, तो इसलिए उनका गिला बिल्कुल बजा है। और निशात जहां ने तो यहाँ तक कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब सैर सपाटे करने के लिए गए हैं, वो वापस आ जाएं। वो किस लिए गए, उनकी तस्वीर वहाँ से जारी होती है, होटलों पे बैठते हैं, खाना पीना करते हैं और हमें इस तरह लावारसों की तरह उन्होंने छोड़ दिया। सेम वही कंडीशन है कि हमेशा जब मुश्किल हालात आते हैं तो ये फ़रार कर जाते हैं। तो निशात जहां ने यह भी कहा कि इन्होंने हमारे सरों के ऊपर अताउल्ला तारड़ जैसे लोगों को मुसल्लत कर दिया है, जो उनका सूटकेस उठा के इनका ज़ाती मुलाजिम था और इनके दाएं बाएं घूमता था और सूटकेस जो है वो गाड़ी तक पहुंचा के आता था। तो गोया अब तो ये मरीम नवाज़ साहबा ने जब से मामलात अपने हाथ में लिए हैं, वैसे तो बाकी भी माशाल्लाह आपको नज़र आता है कि उनका क्या लीडरशिप पोटेंशियल है, तो उसके बाद हालात ख़राब होना शुरू हो गए। क्योंकि अभी जो यहाँ पे फैसले कर रही हैं वो मरीम नवाज़ ने टेक ओवर किया है। और अब खबरें ये भी आ रही, मरीम नवाज़ ने ही अताउल्ला तारड़ टाइप लोगों को जो है ना आगे कर दिया। और इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने पार्टी के लिए ज़िंदगियाँ गुजारी, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, वो ज़ाहिर है जहनी तनाव का शिकार हो गए कि हम अब डेफिनेटली आप बताएं, एक बंदे की उम्र 72 70 है, तो वो कैसे वो बैग उठाए। और वो तो ये एक पैगाम देना होता है मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से कि हमारा ज़ाती मुलाजिम हो, हमारा ज़ाती वफ़ादार हो, ठीक है। तो वही जो है ना सबसे जो है ना हमारे लिए मुकद्दम होता है और वही पार्टी हेड करेगा, चेयर करेगा। अब नया लीडर इनका अताउल्ला तारड़ है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मरीम नवाज़ साहबा ने एक अब एक्टिव है और वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह जो है ना अपने ग्रुप को आगे किया जाए और शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत के ओहदे से हटा दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए शायद खाकान अब्बासी वो मौजूद उम्मीदवार और उसको वो आगे लाना चाह रहे हैं। तो मरीम नवाज़ साहब ने गुज़श्ता चंद सालों से जो है ना वो टेक ओवर किया है। और आप देख लें कि शहबाज शरीफ के ऊपर किस कदर क्रिटिकल हालात गुजरे, कितने केसेस, कितनी पेशियाँ हुई, लेकिन इस दौरान जब लाखों करोड़ों लोगों ने ताने दिए, सिर्फ एक ट्वीट उनका नज़र आता है मरीम नवाज़ साहब का। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सोशल मीडिया का दबाव इस कदर है कि वो लोग ट्विटर पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, यूट्यूब पे आ जाए, वो दिन रात लान और तान करते हैं। तो उन्होंने जो है ना बादल नखास्ता जो है एक ट्वीट कर दिया और उससे अपने जो है ना जान खुलासी कर दी और अपने जो है ना वो साबित करने की कोशिश की। लेकिन एक ट्वीट क्या होता है, वो रोज़ाना जो है ना वो आप देख लें कि अपनी फैमिली के बारे में किस कदर मुतहर्रक रही हैं, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने वालिद के बारे में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ट्वीट उनका सामने आया है। तो खैर मरीम नवाज़ साहबा के बारे में उस वक्त भी कहा जा रहा था जब पनामा पेपर्स के इंकशाफात हो रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब को वो जो है ना एडवाइस कर रही है और नवाज़ शरीफ साहब को वही तबाही के रास्ते पे ले गई है। वो भी उस वक्त भी तजियाकार और बड़े बड़े लोग ये बातें खैर करते रहे हैं, लेकिन उस बहस में मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ये बात आप देख लें कि ये नून लीगी अरकान जो है, निशात डाह का तो बाकायदा इंटरव्यूज़ हैं, आप देख लें वो किस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार। और उन्होंने पार्टी इनकी औकात याद दिला दी और राना सनाउल्लाह तक को भी चैलेंज कर दिया कि वो टीवी टॉक शोज़ में आके सिर्फ दबंग बयानात देते हैं, इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है। और वो यहाँ तक भी कहते रहे कि हमें न नवाज़ शरीफ बुलाता है, न मरीम नवाज़ बुलाती है, न शहबाज शरीफ बुलाते हैं, न शायद खाकान अब्बासी बुलाते हैं, न एहसन इकबाल बुलाते हैं। ये हमारी हैसियत है, ये हमारी औकात है। तो इन लोगों ने इन लीडरशिप को औकात याद दिला दी है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि नवाज़ शरीफ साहब अल्लाह का नाम लेके आए और इधर लीडरशिप का मुजाहरा करें, वहाँ पे सैर सपाटे करने से गुरेज करें। और साथ ही ये भी कहा कि इन लोगों में इतनी जुर्रत और हिम्मत ही नहीं है कि वो हमें पार्टी से निकाल सके। ये सिर्फ पार्टी पे, ये सिर्फ टीवी चैनल्स पे आके, टॉक शोज़ में आके बयानात देने के जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा इनकी कोई अखलाकी जुर्रत मौजूद नहीं है। तो अब ये सूरत हाल है नाज़रीन, और ये हमारा अलमिया है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और यही लोग फिर एतराज़ करते हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब हर हफ्ते मिनिस्टर्स का, फेडरल कैबिनेट का इजलास बुलाते हैं तो एक इंटरेक्शन होती है बाकायदा और मुशावरत होती है। आप उस पर इख्तिलाफ़ करें कि कुछ डिलीवर किया है नहीं किया, बहुत सारे जो पहलू हैं, जो बहुत सारे लाकुनास हैं गवर्नेंस में वो मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल वो इंटरेक्शन रखते हैं अपनी पार्टी के साथ और ये एक अच्छा और मुस्तहसन इक़दाम है। तो उसका रिज़ल्ट जो है आप लोगों के सामने आ रहा है उनका। अगर ये लीडरशिप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखे तो आप देख लें कि वो किस कदर दूरियाँ उनके अपनी पार्टी में पैदा हो रही हैं। और ये बगावत जो है एक नेचुरल है कि जब लीडरशिप यहाँ पे वहाँ पे लीडरशिप गायब हो
वहाँ पे लीडरशिप बाहर सैर सपाटे करने में मसरूफ़ हो, किसी हॉस्पिटल में एडमिट न हुए हों और कोई मुतहर्रिक किरदार नज़र ना आता हो। यहाँ पे लीडरशिप छुप के बैठे हुए हों और कहीं कोई नज़र ही ना आते हों कि हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में हैं भी या नहीं, और उनका मतमा नज़र है क्या और क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो भी उनका कोई मालूम नहीं पड़ रहा। तो आप शाबाश दीजिएगा इस हुकूमत को कि उन्होंने किस कदर जो है ना वो अपोजिशन की पार्टीज़ को और अपोजिशन की सियासत को लोगों के सामने बेनकाब कर दिया। ये बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल मैं गैर जानिबदार होकर बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक अपोजिशन बाहम जो है एक दूसरे के साथ जो है तू चोर मैं सिपाही वाला खेल खेल रही है। फजल रहमान साहब एक तरफ भाग रहे हैं, दूसरी तरफ भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के पीछे, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के पीछे, फजल रहमान दोनों के पीछे, दोनों फजल रहमान साहब के पीछे। तो मतलब इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही, एक क़यामत सुगरा का आलम इन लोगों पे बरपा है। लेकिन इसी दौरान आप देखने के ये मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें भी फैलाते हैं कि PTI में फवाद चौधरी साहब ने कोई बयान दे दिए, ये दे दिए, बस अब दरारें पड़ना शुरू हो गई और उनके जो हिमायती है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं कि दरारें पड़ना शुरू हो गई। उनको ये नज़र नहीं आता कि जो लीगी बागी अरकान है वो किस कदर खुलेआम अपनी लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं, वो दरारें उनको नज़र नहीं आती। लेकिन ये एक मामूली से बयानात जो हैं जो गवर्नेंस के हवाले से, और अच्छी बात है फवाद चौधरी साहब या कोई भी है अगर गवर्नेंस में नाकामी का एतराफ़ करते हैं और ये एतराफ़ करते हैं कि आज तक हम डिलीवर नहीं कर सके माकूल हद तक और आगे हमें करना चाहिए, तो ये एक एहसास है, ये करना चाहिए। अगर करेंगे तो डेफिनेटली लोग उनको सरों पे बिठाएंगे। 5 साल बाद उसका फ़ैसला होगा। अब क्या हालात बनते हैं क्या हालात नहीं बनते उस पर मज़ीद आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।